ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। एक और क्वेश्चन सीएसआर नेट का, ये भी ठीक है, मेरे को देख लेना चाहिए था कौन से ईयर का है। ठीक है, ये भी एक आध साल पहले का ही क्वेश्चन है सीएसआर नेट का। ठीक है, देखो क्वेश्चन को अगर आप देखो ध्यान से, और ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, छोटी सी चीज़ ही सोच सोच करना तुम इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली मैं इसीलिए नहीं बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन को वाकई काफ़ी ध्यान से क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करता हूँ, बड़े ध्यान से मैं उन्हें समझता हूँ क्वेश्चंस को, और मैं पर्सनल ओपिनियन भी रहती है मेरी और खुद की भी। मैं हमेशा ना एक स्टूडेंट के लहजे में घुसकर एक स्टूडेंट बनकर देखता हूँ कि ये क्वेश्चन हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बाद में तो सभी कर लेते हैं ना उन क्वेश्चंस को। अब खाली बैठे हो अब तो कर ही लोगे, एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन करना एक अलग चीज़ होती है। तो ऑब्वियसली मेरा वही काम रहता है एज अ टीचर, मैं समझता हूँ मेरा वही काम है कि मैं वो क्वेश्चन डिसाइड करूँ या देखूँ कि हाँ भाई ये होगा या ना नहीं होगा। तो ये वही क्वेश्चंस हैं ऐसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो एग्जाम में करने लायक क्वेश्चंस हैं। इवन दो एट फर्स्ट लुक देखने से लग सकता है कि यहाँ तो ना कोई थ्योरम लग रही है। एक्चुअली में ना जिन लोगों ने ज्यादा थ्योरम पढ़ी होती है वो लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। वो बाउंडेड है, फंक्शन एंटायर है, बाउंडेड है, पता नहीं कुछ भी सोचेंगे, लियोविल वगैरह कुछ भी सोच रहे हैं, क्योंकि थ्योरम इतनी पढ़ ली एक तो उन्होंने। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ किसी थ्योरम की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सिंपल सा आपको कोई फंक्शन सोच लेना है, एक दो कोई ऑप्शन इसमें है, और तीसरा ऑप्शन तो उसने खुद ही दे रखा है क्योंकि सेम सेम की बात कर रहा है, कुछ उसने अलग नहीं दे रखा। इसी को उठा के काम कर देना हमने। ठीक है, सीधी सादी से अगर मैं बात करूं तो देखो एफ जेड हमसे बोल रहा है कि f एक ऐसा फंक्शन है कैपिटल F जिसमें स्मॉल फंक्शन f से वो सारे फंक्शन हैं जो एंटायर फंक्शंस हैं, और ऐसे हैं कि जिनके डेरिवेटेड का जो मॉड्यूलस है ना वो लेस देन इक्वल टू उनके मॉड्यूलस के लेस देन इक्वल है। ठीक है, तो मैं कोई भी फंक्शन, अब वो उसी सेट के बारे में बात कर रहा है, कैपिटल F की वो बात कर रहा है कि ये बताओ ये इनफाइनाइट सेट है या ये फाइनाइट सेट है। ठीक है, ठीक है, अब अगर मैं एफ की बात करूं तो एफ तो क्योंकि एंटायर है, एंटायर तो जब भी बात कर रहा हो वो वही सारे फंक्शन जो हम सोच रखे होते ना उन्हीं में घुस जाया करो। ई जेड, साइन जेड, कॉस जेड, जिंदगी खत्म। ठीक है, खत्म मतलब शुरू। हमारे पास एक्चुअली में ना वो ठीक है, मैं मानता हूं कि हर क्वेश्चन तो नहीं होगा इन्हीं सिंपल से फंक्शंस के साथ, लेकिन हर क्वेश्चन करना भी नहीं है। ठीक है, उस हिसाब से ना हमेशा यही काम आ जाते हैं। जैसे एफ जेड इक्वल टू ई जेड है, ठीक है, डेरिवेटिव करोगे इसका क्या आएगा? डेरिवेटिव करोगे ई की पावर जेड ही आएगा। ठीक है, एफ जेड ई की पावर जेड है, एफ डैश जेड ई की पावर जेड है। वो कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड, तो मॉड्यूलस ले लो ई की पावर जेड, ई एक्स ही आ जाता है। मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश जेड ई की पावर एक्स ही आ जाएगा, तो इक्वल आ गया। वो कह रहा है लेस देन इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल तो आ गया, एक फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर मैं एफ जेड, एक फंक्शन तो ये हो गया। अब अगर मैं ऐसे ही एफ जेड कोई और फंक्शन ले लेता जैसे 2e की पावर जेड, ठीक है, एफ डैश जेड क्या होता है? ये भी 2e की पावर जेड। फिर से मैं मॉड्यूलस लेता, फिर से मैं मॉड्यूलस लेता, फिर से इक्वल आता, तो दो फंक्शन हो गए ऐसे इस सेट में। इस सेट में ऐसे दो फंक्शन हो गए, क्योंकि वो बोल रहा है इस सेट में वो फंक्शंस आएंगे जो एंटायर फंक्शन हो। तो पहला एंटायर फंक्शन ये दे दिया, इस सेट, इस कैपिटल एफ में वो फंक्शंस आएंगे जो एंटायर हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। समझ रहे हो? तो ऐसा फंक्शन एक तो मैंने ये दे दिया, दूसरा मैंने ये दे दिया, तीसरा सर तीसरा भी कुछ नहीं ना, फिर तो एफ जेड इक्वल टू 3e की पावर जेड, चौथा 4e की पावर जेड। तो फाइनाइट है क्या सेट? ये तो बोल रहा फाइनाइट है, आप कह रहे हो नहीं सर इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब ये ट्रू है वो फॉल्स है। क्लियर है जी ये वाली बात? अगर ये बात क्लियर है तो आगे चलने में और मजा आएगा। कहता f इक्वल टू बीटा ई अल्फा जेड है, f इक्वल टू बीटा ई अल्फा जेड है। मेरे को जो इसने सेट दे रखा है ना वो ये दे रखा है, f इक्वल टू बीटा ई अल्फा जेड। ठीक है, सच दैट फलाना ढिमकाना। ठीक है, हालांकि वही इंपॉर्टेंट है इसमें, जो फलाना ढिमकाना ना वही इंपॉर्टेंट है। बीटा ई अल्फा जेड, इसका मतलब मैं एफ जेड इसी को लेकर चलूंगा, क्योंकि इसमें वो बोल ही रहा था कि वही एफ जेड फंक्शन एंटायर फंक्शंस का है वो सेट। तो एफ जेड है मेरे पास बीटा ई अल्फा जेड। ठीक है, ये चीज भी, इसके डेरिवेटिव की भी वो बात करता है। तो एफ डैश जेड इक्वल टू डेरिवेटिव बताना बीटा ई अल्फा जेड। ठीक है, अब बात करते हैं क्या था। कहता मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश जेड, इसका मॉड्यूलस निकाल लें। फिर मॉड्यूलस ऑफ एफ डैश जेड मेरे पास आ गया बीटा अल्फा ई अल्फा जेड का मॉड्यूलस। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड,
मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड बताना भाई, मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड भी निकाल लेते हैं, जैसे जैसे हमसे बोलेगा भाई वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें सी एस आई आर का ठप्पा चाहिए, हमें जे आर एफ चाहिए, हमें 31,000 रुपये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एफ डैश जेड ये आ गया और एफ जेड ये आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि ये लेस देन इक्वल टू एफ जेड होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज बीटा अल्फा ई अल्फा जेड, ये इसका मॉड्यूलस लेस देन और इक्वल टू एफ जेड होना चाहिए। बीटा अल्फा गया, देखो अल्फा गायब हो गया, ई अल्फा जेड, यहां से अल्फा गायब हो रहा है, मतलब इसी में अगर गायब हो रहा है और ये इससे लेस देन इक्वल टू आए, कब कब पॉसिबल है, जब अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 हो तभी पॉसिबल है। देखो बीटा की तो मेरे को टेंशन ही नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि वो ऑप्शन में खुद ही बोल रहा है, वो कह रहा है कि भाई, वो खुद ही कह रहा है कि बीटा तो मैं सी से दे ही रहा हूं ना दोनों ही कंडीशन में, तो इसको तो मैं क्या ही चेक करूं फिर, मेरे को तो बस आज की डेट में अल्फा चेक करना है और अल्फा चेक करना है। यहां वो बोल रहा है थर्ड ऑप्शन में अल्फा कुछ भी हो, भाई कुछ भी ना हो, कुछ भी क्यों हो, अगर कुछ भी होगा अल्फा, अगर आपका अल्फा कुछ भी होगा तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी, अल्फा तो आपका लेस देन और इक्वल टू 1 होना ही चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 1 होना ही चाहिए ना, तभी तो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर पाएगा। अगर अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए तो इसका मतलब ये वाली बात नहीं आ गई यहां पर, कौन सी वाली, मॉडुलस ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, इसका मतलब ट्रू नहीं हो गया, इसका मतलब नॉट ट्रू नहीं हो गया। ठीक है, आई बात समझ में, तो बस फिर क्वेश्चन ही हो गया, वही वाली लाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।